रब की रजा का मैयार बाप की रजा में रखा गया है। तू कह देता तूने किया क्या है? सुन, जिस दिन बाप बनेगा और मंडी में बिकेगा ना, उस दिन तुझे पता चल जाएगा तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया। हाँ, जब अपने बेटों को उछाले करो ना तो सोचा करो तू इतना प्यार अपने बेटे से नहीं करता जितना तेरा बाप तुझसे प्यार करता है। उसे भी वक्त दिया करो। कहते हैं सुन, 10 रुपए कम दे देना, मुझे ले चल। उसने बाजू पकड़ा, कहने लगा बूढ़े ये काम की उम्र नहीं, आराम की उम्र है, चलो। ये कोई काम की उम्र है तुम्हारी? ये कह के उसने हटा दिया। सारे लोग चले गए। अब कोई हबीब अजमी को लेने के तैयार नहीं है। हबीब ने सूरज को देखा चढ़ आया है, फिर बगल में थैले को देखा है। ख्याल आता घर जाऊंगा, बच्चे खाली हाथ देखेंगे, क्या जवाब दूंगा? जाऊं तो किधर जाऊं? कोई काम के लायक नहीं समझता है। जब कोई राह न सुझाई थी, आपने नजर उठा के देखा, सामने मस्जिद का दरवाजा था। आप रोते हुए मस्जिद में गए, वुजू किया, सजदे में सर रखा, रो के कहते मालिक ये दुनिया वाले मुझे मजदूरी के लायक नहीं समझते हैं, लेकिन मैं तेरे घर में आ गया हूँ। ए मेरे परवरदिगार, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका तू सहारा है। मेरे मौला, मैं तेरे घर में ड्यूटी करूंगा, तेरे घर की सफाई करूंगा, तेरे घर की सफे बिछाऊंगा, यहाँ झाड़ू लगाऊंगा। मालिक को इतना दे देना जिससे मेरे बच्चों के एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। हबीब रोते जा रहे हैं, अल्लाह के घर की सफाई करते जा रहे हैं। शाम हो जाती है, इसी हालत में कोई पैसे का इंतजाम नहीं है, कोई लुकमे का इंतजाम नहीं है। घर जाने का वक्त आया है, ख्याल आया चलो घर चलते हैं। घर की राह नहीं है, घर के करीब आए क्या देखते हैं, कभी करीब आके सोचते हैं बच्चे जाग रहे के सो रहे हैं। ये सोच करके कुछ देर रुक जाते हैं और दूर से देखते हैं मेरे घर वाले सो गए के जाग रहे हैं। जब दूर से देखा तो सन्नाटा था, कोई नहीं जाग रहा है। आपने चुपके से जाके दरवाजा बजाया। अंदर दरवाजे पे बीवी खड़ी थी। खुदा की कसम नाशुक्र बीवी नहीं थी, रब की शुक्रगुजार बंदी थी। उसने शोहर को खाली हाथ आते देखा, उसने ठलुए का ताना नहीं दिया था, उसने निकम्मा कह के आवाज नहीं दी थी, उसने बेकार नहीं कहा था। हाथ पकड़ा, बिस्मिल्लाह कह के अंदर लाई है। शोहर के पैर धुलाए हैं। शोहर बिस्तर पे लेटते कहता है बीवी बता तो सकी मेरे बच्चे क्या खा के सोए हैं? बीवी ने मुस्कुरा के कहा सरदार खाने को तो एक भी दाना नहीं था, लेकिन शुक्र है अल्लाह की नेमत पानी मौजूद था, मैंने बच्चों को पिला के सुला दिया। के हबीब अजमी ने रब का शुक्र अदा किया। बिस्तर पे लेट जाते हैं, बीवी ने पैर दबाए, आहिस्ता से कहा मेरे सरदार बताओ तो सही सुबह से शाम तक रहे हो, क्या रोटियों का इंतजाम न हो सका? काम मिला के नहीं मिला? अब हबीब की आंख में आंसू आते हैं, कहते काम तो मिल गया है, मजदूरी का मजदूरी नहीं मिली है। का मांगी क्यों नहीं? का इतने बड़े करीम की चौखट पे काम मिला है कि एक दिन की मांगते हुए गैरत आ रही थी। अल्लाह अकबर इतना सुना है। बीवी अगले दिन फिर दरवाजे पे आई है, फिर थैला दे के कहती है या कमल हराम, खबरदार आज भी खाली लौट आना, लेकिन हराम लेके मत आना। अभी बड़ी मुश्किल से दरवाजा बंद हुआ है, फिर हराम का दरवाजा ना खोलना। अभी फिर मंडी गए हैं, फिर किसी ने नहीं खरीदा है, फिर मस्जिद में आ जाते हैं, फिर वही उसूल है, वही क्रिया, वही सारी, वही रोना, वही सजदे, वही सफाइयां है। फिर शाम का वक्त आ जाता है, अभी फिर घर आते हैं, बच्चों के सोने का इंतजार करते हैं। जब बच्चे सो जाते हैं फिर अभी घर में आते हैं, फिर बीबी ने वेलकम किया है, हाथ पकड़ा के अंदर लाई है, ला करके बैठाया, खिदमत की है। उसके बाद फिर कहा था हबीब आज भी मजदूरी नहीं मिली। कहा मेरी शरीक हयात क्या करूं? हिम्मत जवाब दे जाती है, इतना करीब है वो कि मांगते हुए गैरत आती है। अब बीवी के सब्र का दामन टूटा है। उसने कहा जाओ, तुम्हें मांगते हुए गैरत आती है, लेकिन मेरी तरफ से कह देना, अपने मालिक से कहना कि मेरी बीवी ने कहा है मेरा तीसरा दिन काम का है, मुझे 3 दिन की मजदूरी ना दे। अब बच्चों की भूख देखी रखी जाती है, उनकी कमजोरी तब तोड़ रखी है, इतना तो दे दीजिए, 1 दिन की मजदूरी दे दो ताकि बच्चों की भूख का इंतजाम हो जाए।
अब आलम ये था, हबीब जब घर से चल रहे थे, चीखे मार के रो रहे थे, मालिक ये क्या हो गया है, आज मेरी बीवी ने किस मकाम पे लाके खड़ा किया है। वो कहती है हबीब खाली ना आना, अपने मालिक से मेरी तरफ से कह देना। हबीब ये सोच के बेकरार है, आज जब मस्जिद में आए हैं, आज मंजर निराला है, आज अंदाज जुदा गाना है, आज आंखों का भी दर्द अलग है, आज सोचे जा करके अर्श इलाही को हिला रही है, आज हबीब के सजदों ने जमीन का सीना चीर दिया है, आज हबीब के लहजे में बला का दर्द था। रोक कहते कि मालिक 3 दिन तक तेरे घर में नौकरी करता रहा, एक दिन सवाल नहीं किया कि मेरे मालिक आज खाली न लौटाना। आज मेरी बीवी ने कह के भेजा कि मेरे मालिक आज खाली गया तो मेरी जबान, मेरी बीवी की जबान न खुल जाए। और मेरे मालिक तू जानता है मैं अपनी सास से ज्यादा, कुल कायनात से ज्यादा तुझसे प्यार करता हूँ। अगर मेरी बीवी ने कुछ कहा मालिक मेरे सब्र की इंतहा हो जाएगी, मेरा फैसला गलत हो जाएगा। मेरे परवरदिगार आज मुझे खाली न लौटाना। हबीब कहते हैं बेखुदी ये थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि कर क्या रहा हूँ। शाम आ जाती है फिर वही घर लौटने का ख्याल, लेकिन खाली हाथ जाने का डर रोम पे खड़े कर देता है। खाली हाथ जाऊंगा, बच्चों को क्या जवाब दूंगा, बीवी पूछेगी तो क्या कहूंगा। कहते हैं आज दिल ने ये कहा हबीब क्यों ना एक काम करो, आज थैले में मिट्टी भर लो ताकि लोगों का ये भरम रह जाए कि थैला खाली हबीब लाया है। आप कहते मैंने मिट्टी भरी है, मैं लेकर के घर की तरफ चला हूँ। हर दिन की तरह मैं दूर ठहर गया बच्चों के सोने के इंतजार में, लेकिन क्या देखता हूँ आज मेरी हवेली से धुआं उठ रहा है। मैंने आंखों को मसला कहीं ये किसी और का दरवाजा तो नहीं है। कहते करीब से जाके देखा मेरा की आंगन था, दौड़ के जाके दरवाजे पे पहुंचा, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, खाने की खुशबू में आ रही थी। मैंने कहा शरीक हयात ये खुशबू कैसी आ रही है, कहा पकवान बन रहे हैं, कहा कहां से आए हैं। हाथ पकड़ा बीवी ने, कहा सरताज ऐसी भी क्या जल्दी है, वुजू तो कीजिए, अंदर तो आई है। बीवी हाथ पकड़ के अंदर लाई है, जैसी अंदर लेके गई है नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। हबीब कहते बीवी बता तो सकी ये कहां से आया है। बीवी ने कहा मेरे सरताज तुम्हारे मालिक का नौकर दे करके गया है, तुम्हारे मालिक का नौकर दे करके गया है। हबीब ने इतना सुना है चीख निकल जाती है, रोक कहते बीवी सिर्फ ये दे के गया है या कोई पैगाम भी दिया है। बीवी ने कहा हाँ वो ये कह के गया है कि मालिक की ये खबर शोहर को दे देना। उसने ये कहा है हबीब तू हमारे घर में काम करना ना छोड़ना, हम तुझे नौकरी देना नहीं छोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने वालिदैन, अज़मते वालिदैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नूरी कॉन्फ्रेंस। रिश्ते इतने मजबूत कर लो कि तुम तड़पो तो सदाएं अर्श से जाके टकरा जाए। मगर ये कब होगा जब जीना भी रब के लिए होगा और मरना भी रब के लिए। खुदा रात में आंख खुल जाए ना तो नींद ना पड़ती हो या पड़ती हो, कोई भी कंडीशन हो, रात काटने के लिए मोबाइल ना उठाना। खुदा तौफीक दे तो उठना, वुजू करना, मुसल्ले पे आना, फिर सजदे में रब को रो के दिखाना। अगर ये भी ना कर सको, वुजू ना कर सको, ठंड का मौसम लगे, कम से कम बिस्तर से उठ के मुसल्ले तक आ जाना। अगर ये भी ना कर सको ना तो बिस्तर पे उठ के बैठ जाना। अगर ये भी ना हो सके तो लेटे लेटे अपने गुनाहों का ख्याल करना और आंखें भिगो के कहना मालिक मैं बड़ा गुनाहगार हूं मगर तू बड़ा करीम है। जब दुनिया सोती हो तब तेरे आंसू बहुत कीमती हो जाते हैं, फिर रो के कहना तू तो करीम है ना मालिक, हो गई खता, कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं, मालिक बहक गया, नफ्स ले गया वहां तक, पर तू तो करीम है ना, तूने तो वादा किया है ना जो एक बार रो के दिखा देगा मैं सारी खता बख्श दूंगा। बस इतना कह देना, वो इतना करीब है कि तेरी आंख लगने से पहले तुझे जन्नत की बशारतें अता फरमा दे। अल्लाह दरवाजे तब खोलता है जब यकीन सिर्फ अल्लाह, यकीन सिर्फ अल्लाह पे हो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो बद्र की तारीख पढ़ो। हुजूर 313 लेके उतरे,
पूछे इन उलमा से फिर हुजूर के जुमले क्या थे दुआओं में। मालिक कुल कमाई लेके आ गया, ये मेरे हुजूर के दुआ का मफहूम था। मालिक में सारी कमाई लेके आ गए। अगर ये मिट गए ना तो फिर कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। मालिक ये मेरी 313 पूरी कमाई है, अगर ये भी शहीद हो गए कयामत तक तेरी बादानियत का कोई परचम नहीं उठाएगा। मालिक इनकी मदद कर। कुल कमाई लेके उतरे, फिर रब को आवाज दी तो फिर अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों के जरिए मदद नाजिल फरमाई है। कब? जब यकीन अल्लाह की जात, यकीन अल्लाह की जात पे हो। पहले यकीन हमारा पैसे की जात पे होता है, फिर डॉक्टर की जात पे होता है, फिर वो मना कर दे, लात मार दे तो फिर पीर साहब के तावीज पे होता है, फिर तावीज भी असर ना करे तो फिर रोड के कह रहा अल्लाह तू ही बचा ले। ये नहीं होना चाहिए। मालिक कौन? मालिक कौन? जोर से मालिक कौन? मालिक कौन? खालिक कौन? सबको आ जाए। खालिक कौन? राज़िक कौन? यकीन है ना? यकीन है ना? पक्का? पक्का? फिर बिजनेस में झूठ क्यों बोलते हैं हम लोग? कसम से मैं कोई फायदा नहीं ले रहा हूं, जितने में लाया था उससे भी 2 रुपए कम में दे रहा हूं। ये लोग कहते हैं झूठ में बोलते हैं। मौलाना तुम क्या जानो, झूठ में बोले तो भूखे मर जाएंगे। सुन, भूखे मरते ही झूठे, सच्चे कभी भूखे नहीं मरा करते हैं। सच्चे कभी भूखे। लोग परदेश कमाते, सुभान अल्लाह, परदेश कितने लोग कमाते, बातें बाद में कर लेना भाई, खुदा सलामत रखे। बस अब हाथ नीचे कर ले। मेरी दुआ के अल्लाह हर परदेसी की हिफाजत फरमाए। जोर से कह दो आमीन। बड़ी बात, बड़ी बात आपसे मैं कहूं ना, एक तिजारत अल्लाह से कर लो। वो तिजारत ये है कि कम से कम रोज 1 रुपया सदका निकाला कर। 1 रुपया साल के कितने हुए? 300। क्या कहने हुजूर? आपसे क्या करूं, किस्मत में माई की इतनी लेट लिखा था, वरना मैं और बोल। नाराज तो नहीं है सिगरेट से? कितना देना है? वाह, 7 दिन के इकट्ठे निकाल के नहीं रखने, रोज देना। और एक जब 365 इकट्ठे हो जाए ना तो फिर तलाश करो कोई मदरसा, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जहां कुरान वाले पढ़ते हो, सुभान अल्लाह। और जाके मोहतमिम से कहो कि ये पैसे का खाना मेरी तरफ से कुरान वालों को खिलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नहीं जानते हो, शायद समझ में आ जाए तुम्हारी ये बात, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह करे ये जहन में बात आ जाए आपके। जब वो खाना जो हम कुरान वालों को खिलाते, साल के कितने थे? 365। अगर हम होटल में इतने चले जाते, आप 365 साल में कुरान वालों को देंगे। हम जो 365 पर डे 1000 जोड़े तो 3.5 लाख जो साल में खाते हैं, वो
गंदगी बन के जमीन पे चला जाता है। और जो तेरे 365 कुरान वाले खाएंगे ना, वो दुआ बन के सीधी रब के अर्श पे चला जाएगा। फिर आप दुनिया के किसी कोने में रहोगे, ये भूखों के हलक से उतरे हुए लुक्मे तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे, ये लुक्मे तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे। तो एक साहब ने मुझे फोन किया, बोले भाई हजरत अल्लाह का बड़ा करम है, मैं गाड़ी चलाते चलाते बच गया। कैसे का आंख लग गई थी और गाड़ी फिर भी सीधी चलती रही। मेरा तजुर्बा देखो, स्टेयरिंग नहीं बहका। मैंने कहा मुंह बंद कर, मुझे ये बता नेकी कौन सी करता है, नेकी कौन सी करता। उसने कहा हर चक्कर पे कुरान वालों को लाके मैं खाना खिलाता हूं। तो मैंने कहा फिर बात ना कर, खत्म हो गई बात। फिर तू सो रहा था, कुरान वालों की दुआएं तेरी गाड़ी संभाले हुए थी। निकालेंगे इंशाल्लाह। ये तो परदेशियों के लिए थी, आखिरी बात उन लोगों के लिए जो रोज घर पे खाना खाते हैं। कोशिश ये करो कि एक दिन का भी खाना ऐसा ना हो जो बगैर मेहमान के आप खाएं। मैं फिर कहूंगा, मैं जन्नत नहीं बांट रहा। कोशिश ये करो कि एक वक्त का खाना भी बगैर मेहमान के आप ना खाएं। वो कहा था अल्लाह मेरे हिस्से की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं। सुन रहे हैं? 2 रोज से घर में मेरे 2 रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं। कोशिश ये करना बगैर मेहमान के खाना ना खाओ। अगर कोई इंसान ना मिल सके ना, तो कुत्ते तलाश कर, आधी रोटी कुत्ते को ही डाल दे। कुत्ता भी ना मिल सके ना, तो घर में चूंटियों के सुराख तो होते ही हैं ना, कम से कम चूंटियों को खिला देना, ताकि हर वक्त के खाने में कोई ना कोई तेरा मेहमान। बात बताने लगा, बहुत अच्छा। हमारे पाप ऐसे हैं कि हमें एक सांस लेने की मोहलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा इमाम क्या कहता है, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, है ना। तो गुनाह इतने हैं कि एक सांस की मोहलत ना हो, फिर तबाकियां मुसल्लत होती, तो अकीदे रब से कमजोर करते हैं। फिरौन का नाम सुना है? दावा दावा खुदाई का मुहद्दिसीन फरमाते कि ये अपने आप को खुदा कहने वाला रब की जमीन पे जिंदा क्यों था, इसके इतने दिन जिंदा रहने का राज क्या था। मुहद्दिसीन ने फरमाया कि इसके घर पे इतना लंबा दस्तरखान लगता था कि एक मखलूक पूरा दिन इसके दस्तरखान पे खाना खाया करता। आपसे बचा सकता है तो फिर मोहम्मद अरबी का गुलाम हो और खाना मेहमान को खिलाए तो बरकतों से कौन रोक सकता है। फरमाया गया जिस दिन ये दरियाए नील में डूबा, अगर उस दिन भी एक बंदा इसके यहां खाना खा लेता, फरमाया गया फिर भी नहीं डुबाया जाता, इसलिए कि रब का कानून है जो जमीन वालों पे रहम करता है खुदा उसके ऊपर रहम फरमाया गया। अल्लाह इसलिए आपसे गुजारिश है, आप अपने दस्तरखान में लोगों को शरीक
सर्दी की छुट्टी होती है कि नहीं? हमारे यहाँ होती है, सर्दी की भी होती है और गर्मी की भी होती है ना। सर्दी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टियों में बहनें घर आएंगी, भाभीियों के मुंह फूल के इतने मोटे हो जाएंगे। वो भाई उल्लू का पट्टा है, जोरू का गुलाम। एक प्याली अगर बहन के बच्चे से टूट गई ना, भाभी डायरेक्ट कहती है हराम का तोड़ा नहीं आ रहा, तुम्हारे बाप ने कमा के रख दिया। और बीबी इस बात को चोहल्लुल्ल बना सुन रहा है, गुग्गू। बहन रुसवा हो रही है और इसे गैरत नहीं। 15 दिन की छुट्टी दिसंबर में थी, बहन ये सोच के आई थी 15 दिन काटूंगी भाई के दरवाजे पे। 3 दिन में बिस्तर समेटने लग गई, सामान इकट्ठा करने लग गई। भाई को गैरत नहीं आई। एक बार ये पूछ ले बहन, तू तो 15 दिन के लिए आई थी, बता तो सकी चाह क्यों रखी है? खुदा की कसम इतने बेगैरत भाई हो गए हैं, ये तो खुद जान छुड़ाना चाहते हैं। इनको ये लगता कि देखने आ जाए तो खर्चे बढ़ जाते हैं, मांझे आ जाए तो गुर्बत आ जाती है। जाओ लिखो और इसको सियागी से नहीं बल्कि लघु से कलेजे पे लिखो और इसको काट बांध लो। जब लगने आती है आफत लेके नहीं, खुदा की रहमत लेके आती है। इधर लगन का कदम आता है, उधर घर में रब का धर्म आना शुरू हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नूरी कॉन्फ्रेंस। बहन का तो बड़ा नाजुक रिश्ता है, बड़ा नाजुक रिश्ता है। बाप के बाद सबसे पहले अगर कोई लावारिस होती है ना, बहन होती है। गलत नहीं कह रहा, अल्लाह करे जिनके आंगन में बहनें हैं ना, वो बहनों की कदर करने लग जाए, कदर करने लग जाए। बहनें बड़ी दौलत होती है। बहनें भाइयों को दुआएं दे दे के वली बना दिया करती है। हम विलायत जंगलों में ढूंढते रह गए और विलायत तो बहन के दुपट्टे से बंधी हुई रखी थी। उसके 2 जुमले दुआओं के न ले सके हम, 2 जुमले बहनों की दुआओं के नहीं ले सके। जानते हो, बहन को एक एहसास पास कि अब्बा थे ना वालिद साहब, तो हर 8वें दिन फोन करके कहते थे बेटी बड़ी याद आ रही है। जब से बाप सफेद कफन में लिपट के गया है ना, साल हो गया, भाई का एक फोन नहीं आया। वो पलट पलट के फोन को देखती है, कहीं आज आया हो, आज आया हो, आज आया हो। साल बीत जाता है, एक फोन नहीं आता। और बहन बेकरार होके बेगैरती में फोन कर दे ना भाई को, तो पूछता हाँ क्या काम है। बहन मर जाती है, कहती है कि तुझे क्या लगता है मैं सिर्फ काम से फोन करूंगी? मुझे तो बाप दहलीज की याद आ रही थी, मैंने कहा तेरी आवाज सुन लूं, और तूने इतना पराया कर दिया। फोन उठाते ही कहता क्या काम है, कैसे फोन किया है? खुदा का वास्ता दे के कहता हूं आपको, बाप इंतकाल कर जाए, बहनें ससुराल में हो, बीवी के हाथ मजबूर हो, फिर भी कम से कम झूठ मूठ ही फोन करके कह दिया करो कि तेरी बड़ी याद आ रही है। झूठे ही मुंह कह दिया करो तुझे देखने को जी कर रहा है। आंख की कसम तेरे इस लहजे से बहन की उम्र बढ़ जाती है, इस लहजे से उम्र बढ़ जाती है। वो भी कहे कि बाप गया है लेकिन एक बाप छोड़ के गया है। मैं हर बाप से एक बात कहता हूँ, अजमत भाई का वहां अक्सर मेरे जलसों में इनसे मुलाकात रहती है। मैं जब बात करता हूँ ना, तो मैं बस ये कहता हूँ कि आप सारी जायदाद बेटों को दे जाते हैं, कम से कम एक कमरे की चाबी बेटी को जरूर दे जाया। आपने
3 मंजिल इमारत बना ली, पूरे घर पूरे महल की चाबी आपने 4 बेटों को सौंप दी। हो सके तो 7 बेटियों को एक चाबी दे जाना, 4 बेटियों को एक कमरा बना के दे जाना, इसलिए कि जब तेरे बाप तेरी याद आए तो ये अपने के घर में अजनबियों की तरह ना आया करे, अपने के घर में गैरों की तरह ना आया करे, अपने किचन के सामने ये परदेसी की तरह ना बैठे। एक चाबी इसलिए दे के जाना, अगर भाई और भाभी इनसे मुंह मोड़ भी ले तब भी उसकी चाबी कमरा खोल के कहे अब्बा तेरा शुक्र है, तेरी याद आती है तो कमर देख लेते हैं, प्यार आता है तो तेरा दिया हुआ घर देख लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने उत्तर ढेपा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। एक चाबी बेटियों को जरूर दे के जाना। सारे बेटों को ही दे दिया तुमने। आपको मुझसे कई लोग कहते कि जी ये तकरीर किस किताब से करता है। मैंने कब कसम खा के कहता हूं मैं किताबों से ज्यादा लोगों के चेहरे पढ़ता हूं। तो गलत नहीं कह रहा, ये मेरे मुर्शिद का फैज़ है, ये ताजुश्शरिया की अता है कि मुझे 1000 लोग सामने बैठे होते हैं, लोगों को सारे ही खुश नजर आते हैं, मुझे सारे ही दुखी नजर आते हैं और सारे ही अपने दुख के मारे, सारे ही अपने दुख के मारे। कितनी बच्चियां फोन करके कहती हैं 2 साल हो गए भाई बुलाने नहीं आया है, जब से अब्बा गए कोई रहा नहीं मेरा अपना। हाँ गलत नहीं कह रहा, इस मकाम तक हमने पहुंचा दिया। खुदा का बाप के बाद बेटियां लावारिस नहीं होनी, लावारिस नहीं होनी चाहिए। बीवियों के पैर पकड़ने पड़े तो पकड़ लो, किसी भी कीमत पे इन्हें राजी करना पड़े करो, नाक रगड़नी पड़े तो रगड़ो, मगर इनसे कह दो मां नहीं है मेरी बहन आ जाए तेवर न बदलना, लहजे बिगाड़ के बात ना करना, मेरी बहन तुझसे छोटी है, बेटी कह के आवाज देना, तेरा कुछ नहीं जाएगा, तू बेटी कह दे कि मेरी बहन को मां की याद ताजा हो जाए। उनके साथ खड़े होकर बहनों को अकेला ना करना। तेरी ईद नए कपड़ों से होती है, बहन की ईद भाई का चेहरा देख के होती है। बहनों से ये हक न छीनना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जो बहनें 6-6 साल से लेके नहीं लौटी ना, दुनिया चांद देखने छत पे चढ़ती है, वो चांद देखने दरवाजे पे आती है। बेटे कहते अम्मा नए कपड़े नहीं पहने, बड़े टूटे हुए लहजे में कहती है पगले तेरा चांद आ गया, मेरा चांद अभी नहीं आया है। उनका चांद आसमान पे नहीं, उनका चांद तो बाप के चेहरे में नजर आता है, भाई के चेहरे में नजर आता है। खुदा का वास्ता है, अगर तुझे पता चल जाए कि बहन आने वाली है, बच्चों के साथ आ रही है, तुझे तो याद होगा ना कि अब्बा कैसे बहन का इस्तेमाल करता था, बाप कहां तक जाता था। अगर तुझे पता चल गया कि बाप दरवाजे तक जाता था, तो और 2-4 कदम आगे बढ़ के खड़ा हो, अपने बच्चों के हाथों में फूल दे दे और खुद हाथ बांध के खड़ा हो जा, मुस्कुरा के बहन को आता दे और आगे बढ़ के 4 कदम उसको सीने से लगाने के लिए हाथ बढ़ा दे, तेरा कुछ नहीं जाएगा, उसे भाई के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। इनके आने से कमी नहीं आती है, इनके आने से बरकत ना भी आया करें, बहनों को बुला के खिलाया करें। अजमत भाई लोग मुझसे पूछते हैं यार इतनी तकरीरें करता है, बड़ी याद आ रही है अब्बा की, बड़ी याद आ रही है अम्मा की, कोई वजीफा होगा कि मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक वजीफा बताता हूँ, बता दूं आपको, मैं सिर्फ एक वजीफा बताना चाहता हूँ। अगर आपको माँ बाप की याद आए ना तो सारी बहनों की दावत करना और सारे भाई एक दस्तरखान पे इकट्ठे होना, सारे बहन भाई एक बार बैठ के खाना खाया करो, फिर एक दूसरे को हंस के देखा करो। खुदा की कसम सोने की जरूरत नहीं है, जागते जागते ही कोई बहन हंसेगी ना तो उसकी मुस्कुराहट में माँ की मुस्कुराहट नजर आएगी। जब बोलेगी बहन तो उसके लहजे में माँ का लहजा नजर आएगा।
बाप की कब्र पे जाके उसे आवाज देने वाले, कभी भाई को बगल में बैठा के उससे बात कर, फिर उसके तेवर में तुझे बाप का तेवर भी दिखाई देगा, बाप का लहजा भी दिखाई देगा। तू सो के देखना चाहता है सब बहन भाई बैठ जाए, खुदा की कसम जागती आंखों से माँ बाप की जियारत घर में हो जाए। उनके साथ बैठ एक दूसरे के चेहरे में देखो, बड़ा करीब है। माँ बाप की झलक किसी चेहरे में जरूर रखता है, किसी में चेहरे की झलक है, किसी में लहजे की झलक है, किसी में आदतों की झलक है, किसी में माँ की ममता है, किसी में माँ की मुस्कुराहट है, किसी में माँ की लफ्ज है, किसी में माँ की दुआएं हैं। किया करो ना ऐसा, फिर देखो घर में बरकतें कितनी आती है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। नहीं जानता आप अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो, आपकी बीवी आपसे कितना प्यार करती है, लेकिन मैं जानता हूं आपकी बहन आपसे कितना प्यार करती है, आपकी बेटी आपसे कितना प्यार करती है। आप बीवी को ईद पे 5,000 का जोड़ा ला दो और उसे ना लेके जाओ, वो फिर भी कहती है नहीं नहीं इसकी कढ़ाई ठीक नहीं है, इसकी बुनाई ठीक नहीं है। 5,000 की तेरे जोड़े पर पानी फेर देती है, और सिर्फ बहन के दरवाजे पे चांद रात वाले दिन 150 रुपए का दुपट्टा लेके जाना और कहना मेरी तरफ से ईदी ले ले। वो तेरे 150 के दुपट्टे को चूम के सर पे रख के कहेगी पागल, अल्लाह ने बड़े कपड़े दिए थे, तू इतना खर्चा करके क्यों लेके आ गया है। उसके लिए तेरा 150 रुपए का दुपट्टा लाखों से ज्यादा अहमियत रखता है। मैंने तो बहनें अजीब देखी हैं। एक बूढ़ी औरत थी, मुझे बुलाया, कहा मौलवी मेरा इंतकाल होने वाला है। उसने कहा मेरे हाथों में जो चूड़ियां है मैं मर जाऊं ना तो मस्जिद को दे देना, मेरा कोई नहीं है, ये जो हवेली है ये बेच के मदरसे को दे देना। और कहने लगी हाँ रह गई बात, तो उसने अपने लकड़ी का संदूक खोला, लकड़ी का संदूक, सुनो रिश्ते क्या होते हैं। उसने बहुत पुराना दुपट्टा निकाला, कहने लगी मैं मर जाऊं तो ये मेरे कफन में जरूर रखवाना। मैंने कहा ये क्या है दादी? उसने कहा ये मेरे भाई का दिया हुआ दुपट्टा है, मैंने इसको 30 साल से इसलिए संभाल के रखा था कि मरते वक्त इसे कफन में लेके जाना है। ये बहनें होती हैं, बहनें खुदा के वास्ते इन रिश्तों को निभाने के आदी बन जाओ। ना आया करें तो हाथ जोड़ के बुलाया करो, पैर पकड़ के बुलाया करो, इसलिए कि सुनो जब खुदा किसी को खुश करना चाहता है तो उसे बेटा देता है, और जब किसी से खुद खुश होना चाहता है तो उसे बेटी अता करता है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। कोई वक्त का खाना बगैर मेहमान के नहीं खाएंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। जितनी आंखें भीगी हैं अल्लाह इन पलकों का वास्ता है, जितने आए बैठे सबको बख्श दे, तू करीम है तेरा क्या जाता है। जितने आए बैठे तेरे कमजोर बंदे, तू करीम है, अल्लाह ऐसा कर दे। शजरा भी पढ़ना है, मेरी हिम्मत जवाब दे के लिए मैं देख रहा हूँ तकरीबन 90% आके भीगी हुई है, और मैं चाहता हूँ अल्लाह करे ये एहसास पूरी जिंदगी रहना चाहिए। करेंगे ना इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। फिर मैं हुजूर का शजरा पढ़ूंगा अगर आप वादा करें, रिश्तों का ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। आवाज बढ़े, आवाज। हुजूर का शजरा पढ़ना है, इसको हल्का ये को दे दीजिए, थोड़ा आवाज दे दीजिए।